और अभ्यास करें, बार बार प्रयास करें, तो एक ना एक दिन हम इसको साध लेते हैं, काबू में कर लेते हैं। फिर ये मन हमारा हर जगह साथ देता है और हमारा चित्त जहाँ लगाते हैं वहीं लगता है और हमको इस संसार में उच्चतम स्थान दिलाने में सक्षम हो जाता है। तीसरी बात, जैसे ही हमने बंदर को कंट्रोल किया, अब वो नाचने लगा, हम घमंड से भूल गए, हम तो बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े प्रशिक्षक हैं, मन को कंट्रोल कर लिया, यही मार खा जाते हैं। जैसे ही अहंकार आया, हम आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, उसी में खो जाते हैं और अधिक नहीं सीख पाते। एक मनुष्य अपने मस्तिष्क का अधिकतम 15% ही सदुपयोग कर पाता है और 15% भी बहुत कम, ज़्यादातर तो 10% तक ही सीमित रह जाते हैं। और जो आदमी 10 से ऊपर उठकर 15% के आसपास चला जाता है, वो तो कोई ना कोई रिसर्च करके अपना नाम दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने में सफल होता है। तो अगर हम अहंकार से बचकर ये सीखने की क्रिया को बराबर जारी रखें, तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती। हमारी प्रगति का पथ बहुत ही विस्तृत हो जाता है। जो आदमी अहंकार को, ओवर कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करने में सफल हो जाता है, वो फिर अहंकारी न होकर स्वाभिमानी बन जाता है, समाज में पूज्य होता है, आगे चलकर लोगों को प्रगति का पथ दिखाने में सक्षम होता है, लीडर बनता है। हमने कितना सीखा, हमने पढ़कर, लिखकर, सुनकर, किसी कार्य को करके क्या पाया। जैसे जैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन यात्रा में कुछ माइलस्टोन को पास करके आगे बढ़ते जाते हैं, तैसे तैसे अहंकार भी बढ़ता जाता है। अगर इस अहंकार को गौरवशाली क्षणों में बदल दिया जाए, अहंकार को अहंकार न समझ करके वैदिक ग्रंथों का परिणाम समझे, गुरुजनों के चरणों में बैठकर जो शिक्षा पाई है उसका परिणाम समझे, माता पिता द्वारा प्रदत्त सात्विक वातावरण, पौष्टिक जीवन यापन और गृहस्थ जनों के, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग का आश्रय मात्र समझें, तब अहंकार न रहकर स्वाभिमान बन जाता है। तब आदमी समाज में पूज्य बन जाता है। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार को अच्छी तरह समझकर जब आदमी आगे बढ़ता है, तब अपने चित्त को जिस काम में लगाता है उसी में सर्वोपरि स्थान पाता है। तो कैसे मन, बुद्धि, अहंकार को सही दिशा में लगाएं, उसका बहुत सरल तरीका है, महत्वपूर्ण तरीका है, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। लाखों साल से हिंदू जाति, वैदिक जाति, भारतीय संस्कृति इसका लाभ उठाती आई है, जिसको हमने गायत्री मंत्र से लिया है। गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः, अर्थात
हे ईश्वर, हो आप मेरे प्राणों में बसे हुए हो, प्राणों से ज़्यादा प्यारे हो। तो मुझे बहुत बड़ी बात का पता चला कि भगवान का निवास स्थान मेरे प्राण हैं, क्योंकि इस पंचभौतिक तत्वों से बनी देह की कीमत तभी मानी जाती है जबकि इसके अंदर प्राण का समावेश हो। प्राण निकलते ही तो ये मिट्टी हो जाती है। तो दुनिया को देखने के बजाय क्यों ना आंखें बंद करके अपने प्राणों को देखूं। प्राण अर्थात सांसों को देखूं, सांस का आना जाना देखूं, सांस से मिली ऊर्जा को देखूं, सांस द्वारा निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं, सांस द्वारा अर्जित शीतलता को अनुभव करूं, सांस द्वारा निष्कासित तापक्रम को देखूं, सांस कितनी देर में आई, कितनी देर में बाहर गई, कितनी देर अंदर रुकी, कितनी देर बाहर रुकी, इस कुंभव का अवलोकन करूं। तब मैं अपने मन, बुद्धि, अहंकार तीनों पर कंट्रोल करके बहुत आगे बढ़ता हूँ। इसीलिए गीता में एक दूसरा श्लोक आता है, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, कि इस सांस का आना, सांस का जाना, सांस की गति, सांस का रुकना, इसको जो आदमी ध्यान से देखता है वो प्राणायाम में पारायण होकर सदा सुखी रहता है। तो इसके लिए हम बार बार सभी से निवेदन करते हैं कि आदत डालें। कठिन काम है, सरल बनाना भी इसको सरल है। खाना खाने के बाद तीनों समय नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाते ही वज्रासन में या किसी भी आसन में कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लाएं, कम से कम 10 मिनट बहुत ध्यान से सांसों को देखें, सांसों को देखें। रात को सोने से पहले भी देखें, सुबह उठते भी देखें। आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आचूल मूल परिवर्तन होगा, चेहरे का आभा मंडल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, आरोग्यता बढ़ेगी, चरित्र उज्जवल होगा। आप खुद अपने अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को अनुभव करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। यही गायत्री मंत्र का संदेश है। तो इस आनापान को सीखने के लिए कल बात करेंगे और 10 मिनट गुरुदेव के वचनों को सुनते सुनते आनापान ध्यान करेंगे, सीखेंगे। कल फिर 7 बजे मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।